हेलो साथियों, गुड इवनिंग। मैं आदिल सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी साथी जान रहे हैं कि हमारी आपकी चर्चा परिचर्चा पिछले कुछ दिनों से एग्जाम सिलेक्शन सीरीज पे चल रही है। टॉप 30 एग्जाम सिलेक्शन सीरीज रीजनिंग के बात हो रही थी और इसी पे हम आप चर्चा कर रहे थे। और आप देख पा रहे होंगे कि हम आप जो बात कर रहे थे, आज हमारी आपकी 22 नंबर का यानी प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पर डे अगर 30 क्वेश्चन हम आप सॉल्व करते हैं, मतलब 600 प्लस क्वेश्चनों का हमने आज सॉल्व कर लेंगे। 600 प्लस क्वेश्चनों को 6 से 700 क्वेश्चन लगभग हमारे आपके हो जाएंगे। इतने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा और हर दिन सबसे बड़ी बात ये, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं होता है और हर दिन एक नया क्वेश्चन आता है, एक नया पेपर लेकर के मैं आपके सामने आता हूं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से इस क्लास को आप भरपूर फायदा उठा रहे हैं और बहुत ही प्यार दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस क्लास को इतना प्यार देने के लिए और आप जो है इस क्लास का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो चलिए, आज हम आप स्टार्ट करते हैं, फिर से देखते हैं कि आज के पेपर का लेवल क्या होने वाला है और किस लेवल का पेपर होने वाला है। इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। एक बार फटाफट सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। तो चलिए ठीक है, हैशटैग के माध्यम से फटाफट कमेंट करके कि सारी चीजें क्लियर है। तो हैशटैग के माध्यम से क्लियर करेंगे सारे साथी। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो आज का सबसे पहले हम आप बात करेंगे, ये जो सेट हमारा आपका होने वाला है, ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, कितने नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्या-क्या चीजें हैं, इन सब पे फटाफट बात करने वाले हैं। इन सब पे फटाफट बात करने वाले हैं हम आप मिलकर के। सेट नंबर ये आपका 22 है। जिसकी टाइमिंग आपको पता ही है, 4 पीएम पे इसकी टाइमिंग है, 4 पीएम इसकी टाइमिंग है। रीजनिंग बाय आदिल सर एग्जाम सिलेक्शन सीरीज दृष्टिकोण क्लासेस टॉप 30 क्वेश्चन। दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हर रोज एक शानदार ट्रिक के साथ, रीजनिंग बाय आदिल सर के साथ। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड से चलिएगा, थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। इसलिए बढ़ चुकी होगी क्योंकि आज आप 22 नंबर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपकी स्पीड ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी। तो चलते हैं साथियों, कह रहा है इस प्रश्न में बा बयानों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। इन कथनों का अनुसरण 2 निष्कर्षों द्वारा किया जाता है। फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं। तो कह रहा है कथन फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट यहाँ से सेकंड है और फर्स्ट एंड सेकंड अलग-अलग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से देखना है इन दोनों में कॉमन सरफेस क्या, कॉमन लेटर क्या है, तो इन दोनों में कॉमन लेटर क्या है, ई है। ठीक है ना भाई? अब यहाँ से देखिए, ई से कहाँ जाना है, ए जाना है और डी से कहाँ जाना है, एफ जाना है। ए से मतलब ई से ए जाना है और डी से एफ जाना है। करेक्ट है साथियों? तो ई से ए जाना है, ई से मेरे भाई, ई से पहुंचना है हमें कहाँ, ए तक पहुंचना है। एक सिंगल गेट चाहिए, यहाँ पे डबल सिंगल गेट दिख रहे हैं, यानी ये वाली चीजें मेरी क्या है, सही है। ये वाली चीजें क्या है, सही है। दूसरी बात यहाँ से करूँ, डी से कहाँ जाना है, एफ जाना है। डी से कहाँ जाना है, एफ जाना है। डी से ई और ई से एफ पहुंच गए, ये भी सही है। इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये भी सही है मेरे भाई। ये भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। चलिए साथी, चलिए सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, सबका सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत लाजवाब तरीके से आंसर दे रहे हो आप सभी साथी, बहुत बहुत बढ़िया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मेरे भाई, देखो सबसे पहले आप लोग पढ़ते रहो, कमेंट वगैरह बाद में देखा जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आंसर कमेंट करते रहिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी, उसका सोल्यूशन उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अभी चलते रहिए। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है, सबका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलते रहिए। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके पिता की पत्नी, भाई आपके पिता की पत्नी, पत्नी वी क्या है, वी कुछ नहीं है, वी क्या है, वी कुछ नहीं है। ठीक है ना? आपके पिता की पत्नी, यहाँ पे क्या है, वी कुछ नहीं है। आपके पिता की पत्नी, आपके पिता की पत्नी की बहन मेरी पत्नी है। अच्छा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके पिता की पत्नी, आपके पिता की पत्नी, ठीक है ना, महिला के पिता की पत्नी की बहन, इसकी बहन मतलब इस महिला की मौसी, महिला की मौसी की बहन मेरी पत्नी है। अच्छा, ये वाली मौसी इधर आके इसकी पत्नी बन जा रही है, इधर पत्नी बन जा रही है। अब अगर ये मौसी कहीं जाएंगी, इसकी मौसी कहीं जाएंगी, तो इसके मम्मी को लेके जाएंगी, पापा को लेके जाएंगी, इसकी मौसी यहाँ आ गई,
तो इसकी मम्मी इधर आ गए और इसके पापा इधर आ गए और ये महिला इधर आ गई। ये महिला उठ करके इधर आ गई। अब इसका रिलेशन यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, इसका रिलेशन यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा है महिला की माँ पुरुष से कैसे संबंधित। अब इस महिला की ये माँ है, ये महिला महिला की माँ पुरुष से कैसे संबंधित है, तो ये कौन है, साली है। कौन है, साली है। महिला की माँ पुरुष की कौन है, तो साली है भैया जी, साली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है, देखते चलेंगे भाई, फटाफट देखते चलेंगे और आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा। जहां पे कोई दिक्कत परेशानी हो बताने की कोशिश करें। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र की जल छवि को पहचाने। कौन सी छवि पहचानना है भैया, जल छवि को पहचानना है। जल छवि को पहचाने, ठीक है ना। चेयर लिखा है, तो चेयर को सबसे पहले बदलेंगे CHAIR, CHAIR हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे CHAIR हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर भाई ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगले का है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि ब्रेन को इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है कि, तो हार्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, फटाफट बताएंगे। ब्रेन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो हार्ट का कोर्स पूछ रहा है, फटाफट बताइएगा, फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए फटाफट इग्नोर, फटाफट बताने की कोशिश करें क्या होगा। ब्रेन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे 2 3 5, मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ 3 जुड़ गया, 18 3 21 हो गया, 3 जोड़ देंगे और 3 जोड़ देंगे यहाँ पे आपका, 3 जोड़ देंगे 9 3 12 और 14 3 17, मतलब सब में प्लस 3 हुआ है, फर्स्ट टू फर्स्ट वैल्यू बनी हुई। तो यहाँ पे +3 ऐड कर देंगे, +3 ऐड कर देंगे, 8 3 11 के हो जाएगा। 3 इसमें ऐड कर देंगे, 3 1 4 4, मतलब 4 3 5 3 8 हो जाएगा भाई, 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 18 3 21 हो जाएगा और यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे और आपका 23 हो जाएगा। तो KHDU, ऑप्शन नंबर KHDU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले पे चलेंगे। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, केंद्र का सामना कर रहे हो। ठीक है ना, किसका सामना कर रहे हैं, केंद्र यानी सेंटर का सामना कर रहे हैं। कह रहा है मेरे भाई कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई, यहाँ से अच्छा 6 लोग हैं। किसमें बैठे हुए हैं, गोलाकार मेज है, तो गोलाकार मेज बना देते हैं। कौन सी मेज है, गोलाकार मेज है, गोलाकार मेज बना लो भाई। चलो ये गोलाकार मेज बन गई, ये गोलाकार आपकी मेज बन चुकी है। 6 लोग हैं। कितने लोग हैं, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ गोलाकार मेज के चारों ओर और बैठे हैं। जरूर नहीं किसी क्रम में, केंद्र का सामना कर रहे हैं, तो केंद्र पे बना दो भैया जी, यहाँ पे बना दो। 6 ये बन गए, 6 ये बन गए, फटाफट हम भी बना दे रहे हैं 6 यहाँ पे। ठीक है, 6 यहाँ पे बन गए हैं। डी और बी पड़ोसी हैं, डी और बी पड़ोसी हैं। बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन यानी सेकंड लाइन से पकड़ लीजिए। कह रहा है बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी सी के दाईं ओर, मतलब बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी तो सी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर यहाँ पे बी बैठा है, बैठा है। ठीक है ना, हाँ बैठा है। ठीक है, इधर से जाएंगे तीसरे स्थान पर, सही, इधर से जाएंगे बाएं होता है। बी ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब बी ए का पड़ोसी नहीं, तो ना तो इधर ए है ना तो इधर ए है। ठीक है ना, अभी इधर ए हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे भी ए हो सकता है। कह रहा है डी और बी पड़ोसी है, डी और बी पड़ोसी है, डी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है छोड़ दो अभी। ई ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है, ई ए के, मतलब ई ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो ई को यहाँ बैठा दो, टी को यहाँ बैठा दो और एफ को यहाँ बैठा दो, एफ को यहाँ बैठा दो। इस लाइन से सारी चीजें कंफर्म हो गई, यानी ई वाली लाइन से सारी चीजें कंफर्म हो चुकी है। कह रहा निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में है, निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में है। ठीक है ना, पहले और व्यक्ति, ई ए, ई ए पहला ही सही है भाई, ई ए पहला ही सही है। बी ए, एफ ए, एफ ए पड़ोसी नहीं है। सी डी, सी डी पड़ोसी नहीं है। ई एफ, ई एफ पड़ोसी नहीं है, अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, उस समूह से संबंधित नहीं है। देखते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखना उसको छोड़ दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू 21 होती है, यहाँ पे वैल्यू 10 होती है, यहाँ पे वैल्यू 9 है और यहाँ पे वैल्यू 15 है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है, कौन है, सम संख्या। अच्छा, सम संख्या भी कह सकते हो,
ए ई आई ओ यू मतलब क्या कह सकते हो, इसे सम भी कह सकते हो और आप इसे कहते हो और इसे कंसोनेंट यानी व्यंजन भी कह सकते हो, आप व्यंजन भी कह सकते हो। बाकी सब क्या है, स्वर है, ठीक है ना, वॉवेल्स है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, स्वर है, व्यंजन है, बिल्कुल सही है दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, सीधी रेखाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है, सीधी रेखाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है, सीधी रेखाओं की संख्या। तो एक, दो, तीन, एक पूरी चार, एक पांच, कितनी सीधी रेखाएं हैं, पांच सीधी रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आसान है पेपर आज का फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, क्या सबको दिख रहा है? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या क्वेश्चन नंबर 8 सबको दिख रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार फटाफट सभी साथी कमेंट कर देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे भाई? एक बार फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए ठीक है, हैशटैग आ जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कह रहा है और इस प्रश्न में एक कथन के बाद एक मार्क दिया गया है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और दिए गए गद्यांश के आधार कथन का न्याय करें। तो सबसे पहले कथन पढ़ लेते हैं, सबसे पहले कथन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है विलियमसन ने एक दिन अंतरराष्ट्रीय खेला और 63 रन बनाए। चलो भाई अब कुछ आप पढ़ते हैं यहाँ से। इस चैप्टर का नाम बोलते हैं प्रतिच्छेदन। जैसे हिंदी के पैसेज को सॉल्व करते हो आप, हिंदी के पैसेज को सॉल्व करते हो, वैसे ये भी हिंदी के पैसेज के जैसा आपका है, ठीक है ना, उसी के जैसा है। विलियमसन ने एक दिन अंतरराष्ट्रीय खेला और 63 रन बनाए। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने पिछले रविवार को तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान चोटिल होने के बाद फिट घोषित कर दिया। मध्यम तेज गेंदबाज हसन अली के गिरने से पहले 63 रन के साथ, ये देखो सही है, पहले 63 रन के साथ शीर्ष स्कोर किया, जो दो और तीन 2:38 से समाप्त हुआ। हसन ने विलियमसन को सीधी गेंद पर आउट किया क्योंकि न्यूजीलैंड के कप्तान ने हुक लगाया और विकेट कीपर सरफराज अहमद की पारी का चौथा कैच टपकाया। तो विलियमसन की 112 गेंदों की पारी में 5 चौके थे और उन्होंने हेनरी निकोलस के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रन जोड़े, जिन्होंने 4 चौके लगाए। भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की आगे जरूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर क्या हो चुका है, निकल चुका है। मतलब क्या है, कथन निश्चित रूप से सत्य है, कथन निश्चित रूप से क्या है, सत्य है। और निर्धारित हो सकता है गलत है, बयान शायद सच है, गलत है, बयान सत्य नहीं है, निश्चित रूप से सत्य है। आगे चले, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, फटाफट बता देंगे। श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। चलिए अगले नंबर की बात करते हैं, श्रृंखला में अगला नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 दूनी 26 है, 13 दूनी 26 है, प्लस एक जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 दूनी मेरे भाई, 27 दूना 54 जोड़ देंगे, 27 दूना 54, दो जोड़ देंगे 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 दूना मेरे भाई 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, तीन जोड़ देंगे 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 दूनी 115 दूनी 230 हो जाएगा और 230 में चार जोड़े देंगे 234 हो जाएगा, 234 हो जाएगा। और 234 दूना अगर मैं बात करूंगा 468 हो जाएगा, 468 हो जाएगा, प्लस 5 जोड़ देंगे 473 हो जाएगा, 473 हो जाएगा, 473, 473। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है भैया, सबका सही है, 473 सबका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन है पीज, हाँ इसमें क्या करना है, पता करें कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, सत्य बताना है। तो देखेंगे पी से एस जाना है, पी से आर पहुंचे, आर से आर पहुंचे, यस नहीं जा सकते, गलत है। और टी से पी जाना है, टी से पी जाना है, टी से यस, यस से पी, एक सिंगल गेट चाहिए, सही है, मतलब ये दूसरा सही है। और यस से पी जाना है, एस से पी जाना है, एस से आर, आर से आर, आगे नहीं जा सकते, गलत है। तो केवल सेकंड वाला सही है, केवल सेकंड वाला सही है, मतलब कोई भी अनुसरण नहीं करता। भाई टी से पी जाना है यार, टी से पी जाना है, अरे भाई टी से पी जाना है, गलत है, ये भी गलत है यार। टी से पी जाना है, आर नहीं जाना, यहाँ पे मैंने आर समझ लिया था, टी से यस, यस से आर, आर से आर, आर से पी जाना है, गलत है। मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, माफ कीजिए, गलती हुई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले पे। अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में ठीक है वही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़िए, डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़िए। कुछ चाले, कुछ चाले दस्ताने हैं, कुछ दस्ताने झुंड हैं। और निष्कर्ष है कुछ चाले झुंड हैं, कुछ चाले क्या है, झुंड है। चाले झुंड, चाले दस्ताने, आने जाने का रिसोर्स नहीं है तो गलत है। कुछ चाले झुंड है, गलत है। सभी झुंड दस्ताने हैं, सभी झुंड क्या है, दस्ताने हैं, दस्ताने हैं, गलत है। मतलब चाले झुंड, झुंड दस्ताने, गलत है। ना इधर फर्स्ट एंड सेकंड, ना तो पहला और ना तो, ना तो पहला और ना तो दूसरा, ना तो पहला और ना तो दूसरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं भाई।
अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है सही विकल्प चुनें जो दी गई छवि के सही छवि पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है ना? पूरा करेगा। ठीक है? कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, कंप्लीशन ऑफ फिगर आकृति पूर्ति का। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे एक रेखा ये आएगी, एक रेखा ये आएगी। ठीक है मेरे भाई? अब इस रेखा को हम यहाँ से थोड़ा से मिला करके इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है? चलो सही भाई। तो सबसे पहले ये वाला गलत हो चुका है और ये वाला गलत हो चुका है, इधर से नहीं आएगा। ठीक है ना? इधर से गलत हो चुका है मेरे भाई। करेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी इतने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब उसके बाद यहाँ से अभी भाई क्या था, हाँ ठीक है, इधर से आएगा ये पार करके, है ना? अभी अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ और बनाना मुझे क्या है, स्टार बनाना है। 1 मिनट, 1 मिनट। मुझे क्या बनाना है, स्टार बनाना है। ठीक है ना? इसके जैसा स्टार बनाना है, इसके जैसा। तो मैं इसको भी यहाँ पे इस प्रकार से कर देता हूँ। ठीक है? इस प्रकार से चला जाएगा ये, एक तो ये बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है ना? कितनी रेखाएँ, मतलब एक रेखा ये बढ़ी है। अभी इसको मेरे भाई ऐसे निकाल के कुछ लाना है ऐसे, ऐसे ला करके ऐसे जोड़ना है कुछ ऐसे, ऐसे टाइप बनाना है कुछ ऐसे। ठीक है ना? अरे थोड़ा गलत बन जा रहा है, गलत बन जा रहा है। वैसे गलत बन जा रहा है यार, है ना? बन नहीं रहा लेकिन डायरेक्ट यहाँ से मैं बता दूँ, अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो डायरेक्ट बता दूँ भाई, डायरेक्ट बता दूँ? हाँ, इधर से ला करके ऐसे बनाना है। ठीक है? और थोड़ा से अरे ऐसे कुछ बनना है। अब डायरेक्ट देखो यार, ये बन नहीं रहा मेरे से बन नहीं रहा है, डायरेक्ट देख लो भाई। अब सबसे पहले यहाँ से देख लो, ये वाला तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब यहाँ से ये दिख रहा है, ठीक है ना? मतलब मेरे भाई यहाँ से ये अगर मैं इसको इसे मैं ऐसे काट लूँ, चलो ऐसे ही काट लेता हूँ, मान लेता हूँ। इसको मैं ऐसे काट लेता हूँ। अब यहाँ से तो ये पूरा हो चुका है, यहाँ से पूरा हो चुका है। अब यहाँ से उठा करके इसको पूरा कराना है यार। यहाँ से इसको उठा करके इसको मैं ऐसे लाता हूँ और इसको उठा करके लो भाई, अब बन गया। लो भाई अब बन गया, ठीक है ना? अब बन गया ना, बढ़िया बन गया, ठीक है ना? अब बन गया। तो अब इसको उठा करके मैंने यहाँ पूरा कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इसको उठा के मैंने यहाँ से पूरा कर दिया, इसको उठा के यहाँ से यहाँ, हो सकता है बिल्कुल सही यार। अब इसको उठा कर नहीं, ये गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है। यहाँ से ये थोड़ी जा रहा है यार, ये जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन-सा है? ए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में अगर कार्स को इस प्रकार से लिखा जाता है, मेल्ट को किस प्रकार से, क्या मेल्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? फटाफट देखेंगे। कार्स का 24 है। 24 अच्छा, अपोजिट हो रहा है, कार्स का अपोजिट हो रहा है, कार्स का अपोजिट। 24 3 27, 1 26 27, 9 18 27, 8 19 27, ठीक है? अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे 13 14 27, 1 26 27, 12 15 27 और 20 7 27। 14 26 15 7, 14 26 15 7, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलो। यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र की सही छवि है? सही छवि बताना भैया। तो सही छवि की बात करता है, सही छवि की बात करें तो डी और एन, डी एन, एन को सही बना देते हैं। डी, डी को भी सही बना दें थोड़ा से। डी, डी और एन, एन, ठीक है ना? डी एन ए, यल, जी और फिर से एन और ई, और ई, ठीक है ना? इस प्रकार से बनेगा। तो स्टार्टिंग होती डी से, इधर गलत है आपका, और स्टार्टिंग डी से इधर तो ये सीधा है, गलत है। तो डी, डी, एन, ये गलत है इधर से, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला आ गया इम्यूनोलॉजी, इम्यूनी सिस्टम, हाइड्रोलॉजी, बताओ भैया, हाइड्रोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जिस प्रकार से इम्यूनी सिस्टम क्या होता है, इम्यूनी सिस्टम को अध्ययन कराता है, उसी प्रकार से हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो हाइड्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पानी का। किसका होता है? पानी का। हाइड्रोलॉजी किसका होता है? पानी का, पानी का। पौधा किसका होता है? तो बॉटनी होता है, बॉटनी मतलब विज्ञान, हाँ जूलॉजी, बॉटनी, बॉटनी में आता है, ये बॉटनी के अंतर्गत आता है। मछली का, मछली किसका अध्ययन कहलाते हैं? इच्थियोलॉजी, इच्थियोलॉजी, इच्थियो, इच्थियोलॉजी, इच्थियोलॉजी, इच्थियोलॉजी होता है। आग का क्या अध्ययन कहलाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आग किसका अध्ययन कहलाता है? आग, आग, आग,
आग को बोलते हैं पायरोलॉजी, 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 जो आग के बारे में अध्ययन करते हैं उसे आप पायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। आगे चले, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। अरे भाई ये तो बोनस मिलेगा तुम लोग को, ये तो बोनस मिलेगा, है ना भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, बोनस मिलेगा। मतलब मेरे भाई यहाँ से अल्टरनेट बना दो, अल्टरनेट बना दो भाई। यहाँ पे -3, इधर से -3, ठीक है ना? अब इधर से देखो, इधर से भी -3 और इधर से -3, -3 करोगे 76 हो जाएगा। कितना? 76। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज का पेपर मतलब आसान है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन गलत है? कथन आपको गलत बताना है, निगेटिव बताना है। एग्जाम में भी आप टाइम बचाना चाहते हैं तो इतने को पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से पढ़ो, आंसर लगाओ। ठीक है ना? गलत बताना है। हैशटैग मीन्स क्या है? ए बी का पति है, मतलब एस ए बी का पति है। यस इज द हस्बैंड ऑफ जेड, यस इज द हस्बैंड ऑफ जेड। एट द रेट मीन्स क्या है? ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, मतलब ए बहन है किसकी? बी की। ए बहन है बी की, तो जेड बहन है किसकी? आर की। जेड बहन है किसकी? आर की। जेड बहन है आर की। आर का जेंडर नहीं पता अभी। प्रतिशत मीन्स क्या है? ए बी का बेटा है, मतलब आर बेटा है, आर बेटा है किसका? के का। आर बेटा है के का। हैशटैग मीन्स क्या है? ए बी का पति है, मतलब के पति है दोस्त, के पति है जे का, के पति है जे का। और एंड मीन्स फिर क्या है? ए बी की माँ है, मतलब जे माँ है किसकी? जे माँ है टी की। हैशटैग मीन्स क्या है? हैशटैग मीन्स क्या है? ए पति है बी का, मतलब टी पति है यार एन का, टी पति है एन का। ठीक है ना? अब पढ़ो यहाँ पे, आर और टी भाई हैं, आर टी भाई हैं, मतलब सही है। जेड टी की बहन है, जेड टी की बहन है, सही है। के एन का ससुर है, के एन का ससुर है, ये भी सही है। के एन का ससुर है। जे यस की माँ है, जे एस की सास है, जे एस की सास है, मतलब यही आपका क्या है? सही है। मतलब आपका यही क्या है? गलत है, और गलत होकर के सही है, और जो सही है वो गलत है, जो सही है वो गलत है। ठीक है, आगे चले। श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करना है, मतलब बढ़ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 41 6 46, और यहाँ पे कितना? 2 बचा, है ना? 2 बचा और 1 बचा, 12 बढ़ गया। और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा 8, और 1 बच जाएगा, 18 बढ़ गया। और इधर देखिए 6 12 18, 24 यहाँ पे बढ़ना चाहिए, 24 7 4 11 के एक हासिल 1 7 2 9 1 10, ठीक है। यहाँ पे 30 बढ़ा दो, फिर यहाँ पे 30 बढ़ा दो, 6 के मल्टीपल चल रहा है यहाँ सब, +6 +6 +6 और +6, 6 के मल्टीपल चल रहे हैं, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 231, 231, 231। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है आशा का प्रत्येक चेहरा लाल, हरा, गुलाबी, ये भूरा, ग्रे है, ये भूरा थोड़ी है, ग्रे है, ग्रे है। ग्रे, भूरा और नारंगी रंग से चित्रित किया गया है, जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है। गुलाबी रंग के विपरीत चेहरे पर कौन सा होगा? गुलाबी यानी पिंक, है ना? तो पिंक 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 पिंक, ठीक है ना? इधर पिंक है, मतलब आपका पिंक है, पिंक है, पिंक मतलब आपका ठीक है, पिंक है। गुलाबी है, इधर गुलाबी है, ग्रीन है, हरा है, और रेड है, मतलब लाल है, लाल है। इधर आपका पिंक है, गुलाबी है, गुलाबी है। इधर आपका क्या है? ग्रे है, ग्रे है। और इधर आपका ब्राउन यानी भूरा है, ब्राउन यानी भूरा है। ठीक है ना? मतलब ग्रे का मतलब ना स्लेटी कलर का है, ग्रे ग्रे मीन्स होता है स्लेटी कलर का रंग, ठीक है ना? या फिर ठीक है ग्रे मान लो, ठीक है ग्रे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रे कलर का है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? किसका पूछा है आपसे? गुलाबी का पूछा है। तो गुलाबी का यहाँ पे बच क्या रहा है? गुलाबी का क्या बच रहा है? नारंगी बच रहा है। क्या बच रहा है? नारंगी बच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही है भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पेपर आसान है आज का। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं? समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। भाई पेपर थोड़ा स्पीड के साथ चला रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बस देखते जाइए, पढ़ते जाइए, जहाँ पे दिक्कत परेशानी हो वो बताते जाइएगा, जहाँ पे दिक्कत परेशानी हो वो बताते जाइएगा, ठीक है? कमेंट अभी लास्ट में लूंगा आप लोग का। दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं? समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। समकोण त्रिभुज तो एक यहाँ बन सकता है, दो यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, बाकी कोई समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, एक एक दो तीन चार, और कोई समकोण बन सकता है? नहीं, और कोई समकोण नहीं बन सकता। ठीक है भाई, तो कितने बन सकते हैं? चार बन सकते हैं। कितने समकोण बन सकते हैं? चार समकोण बन सकते हैं। श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, 46
46 में 2 जोड़ेंगे 48, 48 4 52, 52 8 60, 60 16 76, यानी 2 गुना, इन सबका 2 गुना हुआ है, इन सबका 2 गुना हुआ है। अब 16 दूनी 32 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 32 ऐड कर दो, 32 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 7 3 10, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। करेक्ट है भाई, 108 करेक्ट है। अगला, घोड़ा, पन्नी, बैल। पन्नी क्या है? पन्नी, पन्नी क्या बोलते हैं? पन्नी, पन्नी वाली नहीं जिसमें तुम जो है क्या बना के लेके आते हो, कैरी बैग बना के लाते हो, वो वाली पन्नी नहीं, वो वाली कैरी वाली बैग नहीं। पन्नी मीस, पन्नी मीस होता है घोड़े के बच्चे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? घोड़े के बच्चे को, घोड़े के बच्चे को, के बच्चे को बोलते हैं, घोड़े के बच्चे को, बच्चे को बोलते हैं। बैल के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो बैल के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा। क्या बोलते हैं? बछड़ा कहते हैं, बछड़ा। शावक क्या होता है? शावक मतलब शावक होता है, शेर का बच्चा होता है, शेर का होता है। ठीक है, गाय का, गाय के बच्चे को भी बछड़ा ही बोलते हैं, बैल को भी बोलते हैं, गाय को बोलते हैं। मेमना बकरी और भेड़ के बच्चे को बोलते हैं, बकरी और भेड़ के बच्चे को बोलते हैं, बकरी और भेड़ के बच्चे को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बछड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बछड़ा बोलते हैं। ठीक है ना? तो गाँव की भाषा में तुम लोग कुछ और बोलते होगे तो अलग बात है ना? गाँव की भाषा में कुछ लोग तो नाम रख देते हैं। हाँ, ये कलुआ है तो ये ललुआ है, ये दुनिया भर का नाम रख देते हैं। सही भाई? आगे चलेंगे। दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं? दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं? ठीक है, वर्ग बताना है, वर्ग। तो 1 2 3 4, एक पूरा बड़ा वाला 5, 5 5 5 10, 10 1 11, कितने हैं भाई? 11 हैं। कितने हैं? 11। आज के पेपर तो लग रहा है बहुत आसान, सबका 30 में 30 होगा, है ना भाई? आज सबका 30 में 30 होना चाहिए। आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, 11 है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सचिन ने 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए। अब ठीक है, सचिन ने स्टेटमेंट कह रहा है, सचिन ने 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए। अब पहले मैच में कितना बनाया? हो सकता है पहले मैच में 199 रन बना दिया हो, दूसरे मैच में 1 पे आउट हो चुका हो, या पहले मैच में पहली गेंद पे आउट हो चुका है, दूसरे मैच में ये 200 रन बना दिया हो। तो पता नहीं है कितने रन पहले मैच में बनाए। ठीक है, सचिन ने 2 शतक लगाए, जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। केवल 200 रन बनाया है। सचिन ने 4 अर्धशतक बनाए, जानकारी नहीं है। नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड, ना तो पहला और ना तो दूसरा, ना तो पहला और ना तो दूसरा, क्योंकि जानकारी नहीं है यार। कब कितना रन बनाया इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, सभी फूल गुच्छे हैं, कोई क्लस्टर छड़ी नहीं है, सभी लाठियां वैन है। कुछ क्लस्टर फूल है, कुछ क्लस्टर क्या है? फूल है। कुछ क्लस्टर क्या है? फूल है। कुछ क्लस्टर क्या है? क्लस्टर किसके पास आना चाहिए? फूल के पास, क्लस्टर फूल। तो मेरे भाई क्लस्टर छड़ी, छड़ी अभी क्लस्टर फूल के पास जाएगी कैसे? कोई है ही नहीं, कॉमन शब्द ही नहीं है, छोड़ दो। कुछ क्लस्टर फूल है, गलत है। सभी क्लस्टर फूल है, सभी क्लस्टर क्या है? अच्छा छड़ी है, आने जाने का रिसोर्स क्या हो सकता है? छड़ी हो सकती है। लाठियां अलग है, छड़ी अलग है भाई। ठीक है ना, छोड़ दो। सभी क्लस्टर फूल हैं, क्लस्टर क्या है? फूल है। अभी क्लस्टर फूल के पास नहीं आ सकती है, ये भी गलत है। कुछ वैन स्टिक्स हैं, कुछ क्या है? वैन क्या है? स्टिक्स हैं। कुछ वैन स्टिक्स हैं, वैन स्टिक्स हैं, क्या है? वैन क्या है? स्टिक्स हैं। कुछ वैन स्टिक्स हैं, स्टिक, अच्छा स्टिक मतलब लाठियां हैं आपके, यहाँ है। कुछ वैन क्या है? स्टिक्स हैं, यहाँ पे है। लाठियां हैं मतलब स्टिक्स हैं, छड़ियां हैं। ठीक है ना, छड़ियां तो है नहीं, वैन स्टिक्स है, स्टिक्स और कहीं कुछ लिखा तो है नहीं, स्टिक मतलब वही लाठियां हैं, तो ये सही है। कुछ वैन क्या है? स्टिक है, केवल इसे वैन, लाठियां हैं, स्टिक है, सही है। सभी वैन सिटकस हैं, सभी वैन क्या है? सिटिकस हैं, सिटिकस कहीं है? सभी वैन सिटिकस हैं, वैन क्या है? सिटिकस है। वैन, वैन यहाँ पे सिटिकस नहीं है, लाठियां हैं। ठीक है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? केवल थर्ड सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी किसके साथ जा रहे हो? ठीक है भाई, आप लोग भी सही जा रहे हो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस तर्क से संबंधित नहीं है? ईंट, सीमेंट, टेलीविजन, पेंट, रेत। भाई ईंट, सीमेंट, पेंट, रेत, तो यही सबसे भिन्न है। टेलीविजन है, इलेक्ट्रिक है, बाकी सब आपके क्या है? इलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है ना, बाकी सब इलेक्ट्रिक नहीं है, बाकी सब आपके सामग्री यानी घर बनाने के लिए है। अगला आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगला आंकड़ा होगा? और फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, किसका क्वेश्चन आ चुका है? फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बताएं फिगर सीरीज का क्वेश्चन क्या होगा?
तो सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई, ये 45 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री मूव कर रहा है क्लॉकवाइज़, 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज़, फिर इधर आ गया, अभी इधर से इधर पहुँच गया, ठीक है भाई, इधर से इधर पहुँच गया, अभी इधर आना चाहिए, स्टार यहाँ बनना चाहिए। मतलब मेरे भाई जब ये अगला बनेगा ना, ये स्टार मेरे दोस्त यहाँ आ जाएगा। इसमें देखो कहाँ-कहाँ पे है, लो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करना चाहते हो तो कलर वाला जो स्टार है उसको भी चेक कर सकते हो। आगे पे चलते हैं, अगला चौथा क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसा है जैसे हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन-सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? वह कौन-सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? फटाफट बताएँगे, उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखना है +2 +3 +2 और +2 ठीक है? मतलब यहाँ पे भिन्न कौन है? ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि सब में +2 हो रहा है, इसमें +3 हो चुका है। और ये रहा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मतलब आज का पेपर बहुत आसान था, तभी आप आज बहुत जल्दी समाप्त हो चुका है, ठीक है ना? पेपर आसान था, तभी बहुत जल्दी समाप्त हो चुका है, ठीक है? और दूसरी बात ये हुई कि आपके कमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आप लोग आपस में बतियाते रहते हो पता नहीं क्या। अगर ध्यान लगाओगे, कंसंट्रेट करोगे पढ़ने के लिए, तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में और कंसंट्रेट अगर पढ़ाई में है, तो बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई, ठीक है ना? बहुत मज़ा आएगा। आगे चलते हैं। पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश दरोगा की एक और होनहार छात्रा दृष्टिकोण क्लासेस की, जिसका नाम सुरुचि था, वो भी जो है चयनित हुई। अभी कल ही परसों हमारी उससे बात हुई थी, कल ही परसों हमारी उससे बात हुई है और आपने वीडियो के माध्यम से भी देख लिया होगा, शॉर्ट और पोस्ट के माध्यम से भी देख लिया होगा। पहले पिछली बार अभी सेलेक्ट हुई थी किसमें कांस्टेबल में सेलेक्ट हुई थी, बस कांस्टेबल में कुछ रीज़न रहा जिसके कारण से जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। दिल्ली कांस्टेबल में भी दोनों बहनें दिल्ली कांस्टेबल में अभी सेलेक्ट हैं। मतलब सेलेक्ट हैं, जॉइन करना था, अब दरोगा आ गया तो दरोगा जॉइन करेगी। एसएससी जीडी सेलेक्ट हुई थी, फाइनल से कुछ रीजन से बाहर हो चुकी है। तो बहुत सारे सिलेक्शन उसके हुए थे और इस बार जा कर के उत्तर प्रदेश दरोगा में फाइनल सिलेक्शन हो जाए मतलब छोटी का सिलेक्शन हुआ दरोगा में और बड़ी का सिलेक्शन हुआ अभी दिल्ली कांस्टेबल में हुआ है पेपर पे, ठीक है ना? तो बहुत लगातार मेहनतें चलती रहीं, हम लोग की जो है छात्रा थी और ऑफलाइन क्लासेस के भी हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी लगातार पढ़ती रहती हैं अभी, ठीक है? तो चलते हैं, आप लोग भी मेहनत करो यार, आप लोग भी मेहनत करो बढ़िया से यार, सफलता लाओ। दिल क्या बोलते हैं ना, कहते नहीं है यार, जब वो कोई बच्चा अपना सेलेक्ट होता है ना, अपना पढ़ा हुआ सेलेक्ट होता है ना यार, तो भाई जितना खुशी आपके घर परिवार वालों को होती है ना, अरे भाई उससे ज़्यादा कहीं खुशी एक गुरु को होती है यार, एक गुरु को होती है। क्योंकि यार उसके पढ़ाए हुए बच्चे जब सेलेक्ट होकर के आते हैं ना यार, जब फ़ोन करते हैं, "हेलो गुरुजी, मेरा सिलेक्शन इस पे हो गया, रिज़ल्ट भेज रहा हूँ मैं। बताइए कब मिलने आऊँ आपसे?" जब बच्चा मिलने आता है ना यार, तो लगता है आज खुद सफल होकर के नहीं, मतलब आज असफल होकर के भी सफल हूँ। आज असफल होकर के हम लोग सफल हैं। अगर हम सफल हो जाते तो यार अकेले नौकरी करते, हमको कौन जानता? हमको कौन जानता? आप लोग जानते हैं? हम दरोगा हो गए होते, सिपाही हो गए, कांस्टेबल हो गए होते। 2013-14 में सिलेक्शन हुआ था, मैंने नहीं लिया। जॉइन ही नहीं किया, मैंने कहा नहीं करनी है जॉब। ये जॉब नहीं करनी, अब छोड़ो वो चीज़ नहीं बताना किसमें क्या हुआ वो सब नहीं पूछो। क्या जर्नी रही मेरी, क्या नहीं रही उसको छोड़ो। अभी नहीं करना, मुझे कौन जानता? अगर मैं जॉइन कर लेता, तो मुझे कौन जानता? कोई नहीं जानता यार। लेकिन जब बच्चा आज आज लगभग जहाँ से ऑफलाइन क्लासेस हैं, उस ऑफलाइन क्लासेस पे लगभग हर एक बच्चा जानता है मेरे बारे में। हर एक बच्चा जान रहा है, क्या स्थिति है, क्या पढ़ाने का तरीका था ऑफलाइन क्लासेस की, क्या चीज़ें थी, हर एक बच्चा जान रहा है। पूरे ऑफलाइन मतलब पूरे एरिया वहाँ की जान रही है, कि कौन है आदिल सर। और उससे ज़्यादा खुशी तब होती है यार जब इस बार कांस्टेबल में इतना ज़्यादा रिज़ल्ट दिया गया, आरपीएफ में रिज़ल्ट दिया गया, एसएससी जीडी में दिया गया। मतलब लगता है यार कि ऊपर वाले ने कहीं इसीलिए अच्छा किया, कि अनसेलेक्ट करा दिया मुझे, अनसेलेक्ट करा दिया। नहीं तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी है, तुम करोगे तो कौन जानेगा तुम्हें। तो ये नौकरी करानी है कि लोगों को आपको खुद सफल बनाना है। तो कभी-कभी सुख भी होता है, जब परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो दुःख भी होता है और कभी-कभी तो भाई बहुत सारी खुशी मिलती है और खुशी तो उस दिन मिलती है जब आप लोग सेलेक्ट होकर के आते हो। भाई आपस में बातें होती नहीं, आराम से पढ़ाई-लिखाई कर लो, नौकरी-वोकरी ले लो यार अच्छे से। हाँ जी भाई, देखो क्या-क्या कमेंट आ रहा है सब लोगों को, बढ़िया, है ना? कभी मौका मिलेगा जब आप लोग सेलेक्ट होकर के आओगे तो मैं बताऊँगा मेरी जर्नी क्या रही है, कैसे दृष्टिकोण तक पहुँचे, इस प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचे। बहुत लोग जान भी रहे होंगे, बहुत लंबे टाइम से दृष्टिकोण के साथ ये काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, आगे कभी लंबे टाइम पे हम लोग चर्चा की जाएगी, अभी अगली क्लास भी है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है? एक ही क्वेश्चन है।
कह रहा है, चलो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत ए बी की पुत्री है, मतलब पी पुत्री है। ए बी की पुत्री है भाई, तो पी पुत्री है। प्रतिशत मीन्स चाहिए ना, ए बी की पुत्री है तो पी पुत्री है, क्योंकि एट द रेट मीन्स क्या है? एट द रेट मीन्स क्या? ए बी का पति है, मतलब क्यों पति है? आर का। क्यों पति है? आर का। प्रतिशत मीन्स क्या है? फिर से प्रतिशत मीन्स आ गया है। ए बी की पुत्री, मतलब आर पुत्री है एस की। आर पुत्री है एस की, एस का जेंडर है। पी एस से कैसे संबंधित, मतलब पी एस से कैसे कहाँ संबंधित है? तो भैया पी एस की कौन है? पौत्री है। कौन है? पौत्री, मतलब पौत्री क्या है तो नातिन है, तो मतलब बेटे की है तो सही है। पौत्री बेटे की है तो मतलब सही है। मतलब इसकी मम्मी है तो नातिन होगी, नातिन होगी भाई, इसकी मम्मी है ना। मतलब ये कौन होगी? या तो नानी, मतलब ये कौन होगे? या तो नाना होंगे या तो नानी होंगी। अब जेंडर नहीं पता, अपने नाना और नानी की क्या लगोगे? तो नातिन लगोगे। फिर हाल है तो नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा? पौत्री लगाना पड़ेगा। भतीजी बहू बेटी था ही नहीं, और ये हो जाएगा। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए, बताने की कोशिश क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें और बता दें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और लास्ट में अपना कमेंट कर दीजिए कितना स्कोर रहा। और मन से आज से पढ़ाई करोगे, 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 7 गुणे 4, ठीक है ना? 2 तिहाई 6 का नम 6 सते और 42, 42 चौका 42, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 चौके 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, ठीक है ना? और अब 168 है तो यहाँ पे 845 लाना है। अगर 5 से गुणा कर दूंगा तो 500 नियर बाई हो पहुंच। चलो 5 से अगर मैं गुणा कर दूं इधर तो 5 8 40 जीरो हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 30 4 34 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5 3 8 हो जाएगा, 3 बचा है ना 8, 840 प्लस 5 एक्स्ट्रा जोड़ दो, प्लस 5 एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 845 हो जाएगा, 845 हो जाएगा, ठीक है ना? इधर भी वही प्रोसेस करो, अगर आ जाएगा तो ठीक है भाई, नहीं तो कुछ और देखेंगे। 4 एक अन्नम 4, यहीं 12, 12 तिहाई 36 दूना 72, कितना हो जाएगा? 72। 72 के 5 से गुणा करो तो हो जाएगा 7 पचे 35, 3 दूना 6, 360 हो जाएगा। 360 में 5 जोड़ दो, 360 में 5 जोड़ दोगे 365 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे इसके जैसा 365। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी इस प्रकार से ये पूरे 30 क्वेश्चन पूरे हुए। थैंक्स फॉर वाचिंग यूट्यूब रीजनिंग बाय आदिल सर दृष्टिकोण क्लासेस। ये रहा आज का पेपर का सलूशन। और पेपर आज बहुत टफ नहीं था। आज का जो सेशन था बहुत टफ नहीं था, ठीक था, मतलब नॉर्मल था, बहुत हल्का भी नहीं था। तो ठीक था पेपर, बहुत ज़्यादा ना टफ था, बहुत ज़्यादा ना लो था। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट डे और अगले यानी 23 नंबर पेपर पे मिलते हैं। सेशन आपका कैसा रहा? अगर वीडियो पसंद आई हो, सेशन पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय